छठे चरण के दंगल की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से लोकसभा चुनाव के छठे फेज का मतदान शुरू हो चुका है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी की 14, हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया होगी। ओडिशा में 6, झारखंड में 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। ये किसकी किसकी किस्मत दांव पर है, बड़े चेहरों का इम्तिहान किसका है। देखिए, राज बब्बर गुरुग्राम से लड़ रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश से लड़ा करते थे। नवीन जिंदल ये कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, इनकी किस्मत भी आज दांव पे है। इन बड़े चेहरों का इम्तिहान है। और ये दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, रोहतक से चुनाव अपना लड़ रहे हैं, रोहतक से सांसद भी ये रहे हैं। और बड़े चेहरों के इम्तिहान में महबूबा मुफ्ती भी अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं, इनकी किस्मत भी दांव पर है, पूर्व में मुख्यमंत्री रही हैं। और इसके साथ जगदंबिका पाल डुमरियागंज से, ये इनका भी इम्तिहान है, पहले कांग्रेस में थे लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी में है। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ उपचुनाव जीते थे, एक उम्मीद जगाई थी, इनकी परीक्षा भी है। तो सबसे तेज अपडेट अगर आपको कहीं मिलेगा तो IBC 24 पर हम आपको बताएंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी हमारी पैनी नजर होगी। तो मनोहर लाल खट्टर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, ये अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं। देखिए, छठे चरण का चुनाव है। मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए हैं और इस बार इनकी किस्मत भी दांव पर है, चूंकि ये भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी लंबी लाइन है। देखिए, लोगों में कितनी जागरूकता है और ये होनी भी चाहिए कि कम से कम हमारा एक वोट कितना अहम रोल निभाएगा, कितना एक्स फैक्टर होगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन वो ये मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने यहाँ पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था इस चुनाव में कि वो उनके पुराने मित्र हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले इन्हें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया था और इस बार ये सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। और जौनपुर से, चूंकि उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटों पर हमारी नजर होगी, जौनपुर से कन्हैया लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव आपको दिख भी रहे हैं। कन्हैया लाल, वोटिंग की प्रक्रिया तो शुरू हो गई होगी वहां पर, वहां बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन धनंजय सिंह ने आखिर में सपोर्ट कर दिया, इसलिए थोड़ी लड़ाई कम हुई है। लेकिन अभी बताइए कि लोग किस मुद्दे पर वहां वोट कर रहे हैं और जहां आप खड़े हैं वो कौन सा बूथ है, उसकी भी जानकारी दीजिए। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर 73 लोकसभा सहोदरपुर विकासखंड, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार कृपा शंकर सिंह प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी 73 लोकसभा सीट पोलिंग स्टेशन, 9 कंपोजिट विद्यालय सरोहरपुर विकासखंड बक्सा से बूथ संख्या 9 पर करेंगे मतदान। यहाँ प्रत्याशी संख्या त्रिकोणीय है। और यहाँ पर बता दें कि धनंजय सिंह जो बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, वो अब लड़ाई जोरों की है। और देखते हैं कि यहाँ पर अभी मतदान शुरू होने को है, समय 7 बज गया है, लेकिन मतदान शुरू होने को है। बिल्कुल, कन्हैया लाल अभी जहां पर हैं वहां मतदान तो शुरू हो गया है, 3 से 4 मिनट हो गए, लेकिन अभी लोग वहां पर नहीं आए हैं, वो मौजूद हैं। कन्हैया लाल ये कह रहे हैं कि जौनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, चूंकि कृपा शंकर सिंह गृह राज्य मंत्री रहे हैं एक समय में महाराष्ट्र के, वो इनका गृह जनपद भी है, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पाले से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ के बाहुबली नेताओं में शुमार किए जाने वाले धनंजय सिंह ने आखिर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया है। पहले धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा से टिकट दिया गया था। बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया लाल, आगे भी आपसे पूरी जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। लेकिन और आज का चुनाव बहुत दिलचस्प है, जितनी भी सीटों पर है, 14 सीटों पर, खासकर बड़ा अहम हो जाता है। बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें। और उसमें पार्टी के नाते अपील है
कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। सर लग रहा है मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। और ये देखिए छठे चरण का चुनाव कहां कहां होना है इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि बिहार में है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है और इसके साथ हरियाणा में भी चुनाव है। और आपको बता दें कि झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव है, ओडिशा में चुनाव है। ये सारे वो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में तो है ही है, और दिल्ली की 7 सीट पर चुनाव है। यानी दिल्ली एक ऐसा राज्य है इस फेज में जहां पर सभी सीटों पर मुकाबला है। कुल 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है। तो छठे चरण में चुनाव कहां कहां हो रहा है वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद एक फेज रह जाएगा, लेकिन ये छठा चरण बहुत ही अहम है। तो छठे चरण में 3 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। 3 केंद्रीय मंत्री हैं, ये आपके सामने हैं। धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से हैं ये, और कृष्णपाल सिंह गुर्जर ये फरीदाबाद से हैं, और राव इंद्रजीत सिंह ये गुरुग्राम से हैं। इनके खिलाफ राज बब्बर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 3 केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, जिनकी किस्मत आज दांव पर है। और 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। वो कौन कौन से? महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं। मनोहर लाल खट्टर, अभी आप सुने, उन्होंने मतदान कर दिया। देखिए, जगदंबिका पाल को पूर्व सीएम कहा जाए या ना कहा जाए, इसमें संशय है। चूंकि हाईकोर्ट का आदेश भी है, इन्हें माना नहीं गया था, मान्यता दी नहीं गई थी, लेकिन हम लोग मान रहे हैं चूंकि एक दिन के ये मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसीलिए जगदंबिका पाल को भी इसमें आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। क्योंकि एक दिन के मुख्यमंत्री ये रहे हैं, बल्कि एक दिन में भी घटा दीजिए तो 18 घंटे के मुख्यमंत्री ये जरूर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इनको जगह दी है। हालांकि ये जगह बनाने लायक है नहीं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिया था। ये चुनाव लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 2014 से आ गए और भारतीय जनता पार्टी में 2 बार से सांसद हैं। इसके पहले भी सांसद रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि लगातार किसकी किसकी किस्मत दांव पर है, और अब आगे बढ़ेंगे।